नमस्कार दोस्तों, आज सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, विंडो एसी सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ चैनल पर बने रहें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है ना हाई मीडियम लो कनेक्शन। तो किसी भी कूलर मोटर के अंदर की जो बाइंडिंग होती है उस बाइंडिंग को हम कैसे जोड़ें कि हमारा मोटर हाई मीडियम लो के वायर निकलकर बाहर रोटरी स्विच से कैसे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर ये जानना है कि अभी तक हम जितने प्रकार का मोटर पढ़े उसमें हमारे स्पीड कनेक्शन उस मोटर में नहीं था। तो जब हमारे उस मोटर में स्पीड कनेक्शन नहीं था तो एक सिंपल सी वायरिंग होती थी कि रनिंग कॉइल को आपस में और स्टार्टिंग कॉइल को आपस में जोड़ देते थे और लास्ट में दो रनिंग से और दो स्टार्टिंग से चार तार बाहर आते थे। तो जो चार तार बाहर आते थे उसकी वायरिंग हम एक बार आपको समझाएंगे। ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग। अब ये आपका एक रनिंग एक स्टार्टिंग मिलाकर दे दिया गया इसमें न्यूट्रल, एक न्यूट्रल हो गया। यस सर। फिर इसके बाद ये आपका कैपेसिटर में जाएगा। जी सर। चाहे जिससे जोड़ देते हैं। फिर सप्लाई को हम रनिंग साइड वाले कैपेसिटर से जोड़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की स्पीड वाइंडिंग नहीं भरी है। सर, इसमें नहीं ये मोटर हमारा चलेगा, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो यही वायरिंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग कॉइल का सेम कनेक्शन है। स्टार्टिंग कॉइल यहाँ इसके अंदर चार कॉइल बंद है और लास्ट में दो तार निकाला गया है। देखिए, अगर इन चारों कॉइल का कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो लास्ट में एक तार ये और एक तार ये, यही तो बनेगा। और रनिंग कॉइल को अगर आप देखेंगे तो रनिंग कॉइल भी आपका 1 से 3 जुड़ रहा है। जैसे रनिंग कॉइल में देखिए 1 2 और ये आगे तीसरे वाले से जुड़ गया। ये बात समझ गए ना? यस सर। और फिर इसके बाद ये लीड खाली है, इस लीड को हम यहां से निकालते हैं और निकाल करके 1 2 और ये 3 नंबर से जुड़ गया। ये बात समझ में आ गई? अब फिर दूसरा वायर 1 2 3 इससे जुड़ गया। अब ये लीड आपकी बाहर निकल गई। तो जब ये बाहर निकल गया तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक तार बाहर इसका निकल गया। ये बात समझ में आ गया? अब इसमें एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का हमने क्या किया, आपस में मिलाकर इसे कॉमन बना दी। और ये कॉमन की सप्लाई क्या हुआ, कॉमन का एक तार मैंने बाहर निकाल दिया और उस पर हमने दे दिया क्या, न्यूट्रल। उस पे आ गया आपका न्यूट्रल। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई आ गई और यहाँ पर फेज सप्लाई। तो न्यूट्रल सप्लाई को कैसे मोटर में दिया गया ये समझ में आ गया। एक रनिंग एक स्टार्टिंग को हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है कॉमन लीड और उस पर हम मेन लीड का एक तार सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का मिलाकर हमने न्यूट्रल बना लिया। तो यही वायरिंग तो यहाँ हो रही है कि कुछ और हो रहा है? समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? एक तार रनिंग का एक स्टार्टिंग का जुड़ रहा है, वैसे यहाँ भी तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग का आप जोड़ रहे हैं। अब हमें जान लेना है इसका जो रनिंग और स्टार्टिंग है। देखिए ये सीधे आपके कैपेसिटर में जा रहा है। दो वायर, इसका एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, दो तार आपका कैपेसिटर से जुड़ गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें जितने स्पीड कॉइल आप देख रहे हैं सभी स्पीड कॉइल को कंपनी ने क्या किया है कि 1 से 2 इसकी वायरिंग की गई है। देखिए यहां पर हम 1 से 2 आपस में जोड़ रहे हैं। यहां पर देखो, ध्यान से देखिए, 1 से 2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पर जब
इसको हमने जोड़ दिया 1 से 2, तो शुरू और लास्ट का तार तो ये हो गया और बीच वाला ये हो गया। आ गई बात समझ में? तो इसको हमने मान लिया हाई और बीच वाले को हमने मान लिया मीडियम और लास्ट वाले फेज सप्लाई यहां से निकल कर रोटरी के कॉमन पॉइंट पे आ रहा है या पोल पे आ रहा है या यहां पर क्या, यहां पर आपको यम या यहां पर आपको पी या फिर आपको यहां पर सी, माने मेन फेज कॉमन के नाम से यहां पर कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो फेज को आपने यहां दिया, मानते ये इसके साथ सेलेक्ट हो गया। तो ये फेज सप्लाई आपकी यहां आई, स्पीड कॉइल से घूमते 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 यहां आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहां से यहां जंपर लगा है, अंदर ही अंदर जंपर लगा है ना, तो ये जंपर की सप्लाई आपकी कैपेसिटर में आया कि नहीं आया? अभी रुको, वहां चलना है। तो ये कॉमन की सप्लाई, ये जो आप स्टार्टिंग देख रहे हैं, स्टार्टिंग वाली सप्लाई कैपेसिटर में आया। यस सर। तो कैपेसिटर में आया तो कैपेसिटर सप्लाई को पास किया, पास करने के बाद स्टार्टिंग कॉइल को दे दिया और हमारा मोटर सबसे कम जितनी सप्लाई हमारे घर में आई थी उससे जो सप्लाई हमारे कूलर को मिल रहा है, तो डायरेक्ट हमने कॉइल की बाइंडिंग को सप्लाई नहीं दिया, स्पीड कॉइल से होकर सप्लाई रनिंग कॉइल को और स्टार्टिंग कॉइल को मिल रहा है, जिससे मोटर की स्पीड यहाँ क्या हो गई? कम हो गई। अब हमें ये जान लेना है कि मोटर यदि हमें मीडियम पे चलाना हुआ तो ये फेज सप्लाई आपका जब रोटरी घुमा देंगे तो ये इसको छोड़ देगा और ये इससे जुड़ जाएगा। अब जब ये इससे जुड़ जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ आई, इस बार देखिए यहाँ बीच में सप्लाई आ रही है, स्पीड कॉइल के बीच में आ रहा है। इसके पहले सप्लाई आपकी यहाँ आई थी, इस बार ये 2 कॉइल से सप्लाई कम हो गई। कहने का मतलब है कि इस बार केवल यहाँ 2 कॉइल से सप्लाई घट रही है, इसके पहले 4 कॉइल से सप्लाई घटा था। तो जब 2 कॉइल से सप्लाई यहाँ पर घटा तो ये 2 कॉइल से घटी हुई सप्लाई यहाँ आई, तो इस बार रनिंग कॉइल को वोल्टेज कुछ ज्यादा मिला, जिससे स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमें ये समझ लेना है कि हमारा मोटर हाई पर कैसे चलता है। तो हाई पर चलाने के लिए रोटरी को हम इधर सेलेक्ट कराएंगे। तो जब हम इसको इधर सेलेक्ट कराएंगे तो ये देखिए डायरेक्ट सप्लाई यहाँ आ रही है। इस बार कॉइल से मेन सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। अब की बार डायरेक्ट सप्लाई मोटर के रनिंग कॉइल को मिल गया और वही सप्लाई कंडेंसर के द्वारा स्टार्टिंग को मिल गया। तो जितनी सप्लाई हमारे घर में आई थी वो पूरी की पूरी सप्लाई रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को मिल रहा है। तो बताइए इस बार स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाई स्पीड में चलेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कहाँ पर आपको दिक्कत है।